महिला सीईओ अपने बच्चे को नए साल के लिए घर ले आई। अपने भाई बहनों को शर्मिंदा होने से बचाने के लिए उसने जानबूझकर अपनी बहु-मिलियन डॉलर की लग्जरी कार को गांव के प्रवेश द्वार पर पार्क किया और इसके बजाय एक तिपहिया साइकिल से घर जाने का फैसला किया। इस समय उसका बड़ा भाई भी वहां आ गया। अपनी बहन को तिपहिया वाहन चलाते देखकर उसने सोचा कि उसकी हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसने उसे पीछे छोड़ने के लिए अपनी कार की गति बढ़ा दी। नतीजतन महिला सीईओ पर कीचड़ के छींटे पड़ गए। जब वह उतरी तो उसने पाया कि उसके पिता के लिए लाए गए उपहार भी कीचड़ में सने हुए थे। असहाय होकर उसने अपने महंगे उपहारों को ले जाने के लिए एक चाची से एक बोरी उधार, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसके पिता बोरी को देखकर नाराज हो, क्योंकि उसकी सबसे छोटी बहन और उसका पति न सिर्फ आलीशान कार चलाते थे बल्कि सोने से बने गहने भी उपहार में लाए। बड़े भाई और उसकी पत्नी ने तोहफे में और भी ज्यादा कीमती शराब लाई। फिर भी महिला सीईओ ने सुविधा के लिए तोहफों की बोरी ले रखी। यह देखकर उसके पिता उसे डांटने वाले। सौभाग्य से उसकी मां तनाव को दूर करने के लिए बाहर आई। उसने गर्मजोशी से उसका घर में स्वागत किया, फिर उसे याद दिलाया कि उसके पिता की तबीयत खराब है और चाहे वह कुछ भी कहे उसे पलटकर बात करने से बचना चाहिए। उसके बाद उसकी मां खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई। इस समय महिला सीईओ अपने उपहार को उपहार कक्ष में ले आई और अपने भाई बहनों का गर्मजोशी से स्वागत किया। हालांकि उसका स्वागत करने के बजाय उन्होंने उसका उपहास किया और उसका मजाक उड़ाया। कहा कि वह जो बोरी ले जा रही थी वह कूड़ेदान से उठाई गई लग रही थी और उसने उसे तुरंत कचरा बाहर निकालने के लिए। यह सुनकर उसकी बेटी ने तुरंत उसका बचाव करने के लिए बात की, यह कहते हुए कि अंदर कचरा नहीं था बल्कि उसके दादा दादी के लिए लाखों के उपहार थे। यह सुनकर भाई बहनों को लगा कि छोटी लड़की झूठ बोल रही और उन्होंने सीईओ से कहा कि वह अपनी बेटी को कहानियां न बनाना सिखाए। जब महिला सीईओ बहस करने वाली थी तो उसके पिता ने शोरगुल सुन लिया और बिना कुछ कहे अंदर चले गए। उन्होंने दूसरे भाई बहनों और उनके जीवन साथियों से खाने के लिए जाने को कहा, लेकिन उन्होंने सीईओ को पीछे छोड़ दिया और उसे टेबल साफ करने का निर्देश दिया। इस स्पष्ट पक्षपात को देखकर सीईओ स्वाभाविक रूप से परेशान हो गया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब उसके पिता ने कहा कि यह उसकी अपनी गलती थी, वह अक्षम थी और इसके लिए किसी और को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। बहस सुनकर उसकी मां दौड़ी चली। उसने अपनी बेटी को गुस्सा न करने के लिए मनाया और उसे जल्दी से खाना खाने के लिए कहा, लेकिन एक बेटी के रूप में वह अपनी मां को अकेले खड़ी मेहनत करने नहीं दे सकती थी, इसलिए वह साथ में टेबल साफ करने में मदद करने के लिए रुकी। जब वह अपनी बेटी को खाने के लिए बाहर ले गई तब उसने लापरवाही से उपहारों की बोरी टेबल पर रखी। उसके पिता ने यह देखा और गुस्से में आकर उसे डांटा, जिससे परिवार को शर्मिंदा होना पड़ा। सीईओ ने समझाया कि अंदर रखे उपहारों की कीमत हजारों में, लेकिन घमंडी रिश्तेदारों ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। मां और बेटी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि सेब पेड़ से दूर नहीं गिरता और उन्हें आदतन झूठा कहा। उन्होंने न केवल उन्हें खाने की मेज पर बैठने से मना कर दिया बल्कि उन दोनों को कुत्तों के साथ खाने के लिए भी मजबूर किया। सीईओ ने केवल कुछ शब्द कहे, लेकिन इससे उसके पिता नाराज हो गए, जो हमेशा उसकी आलोचना करते रहे थे। उन्होंने उसे जोर से थप्पड़ मारा और उसे बदनाम करने के लिए डांटा। बेकार की लकड़ियां और सस्ती शराब का एक गुच्छा लेकर आए। उस समय वह पूरी तरह से बेशर्म थी। उसकी मां ने अचानक अजीब स्थिति को शांत करने के लिए कदम बढ़ाए। इस बीच उनके बगल में बैठे बच्चे ने प्यार से सीईओ के पिता से लाल लिफाफा मांगा। यह सुनकर उन्होंने उदारता पूर्वक 2 बच्चों को लाल लिफाफे दिए, लेकिन सीईओ का बच्चा चुपचाप देखता रहा। यह देखकर मां ने तुरंत अपना लाल लिफाफा दे दिया। इस समय लड़के ने अचानक सीईओ से भी एक देने को कहा। बिना किसी हिचकिचाहट के सीईओ ने एक चेक निकाला। जब सभी ने चेक पर नंबर देखा तो वे पूरी तरह से दंग रह गए।